हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं एप्सिलॉन का यूज़ करके। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है। इसमें कुछ स्टेट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये स्टेट कुछ भी हो सकता है, Q1, Q2 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इनपुट है जैसे ए, बी और ये एप्सिलॉन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एप्सिलॉन होता क्या है। तो देखिए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट Q इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ स्टेट्स दैट आर रीचेबल स्टेट थ्रू एप्सिलॉन क्लोजर इंक्लूडिंग Q। मतलब किसी स्टेट से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ कहाँ पर पहुंच सकते हैं, किस किस स्टेट पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम इसको, ये हमारे पास एक एनएफए दिया हुआ है, इसको हम डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए जो एनएफए का सबसे जो इनिशियल स्टेट होता है, इसका हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। तो देखिए इसका एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकालते हैं हम। एप्सिलॉन क्लोजर और यहां पर ले लेते हैं हम स्टेट का नाम यानी कि 0। अब देखिए, जब हम किसी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं तो वो स्टेट खुद भी इंक्लूड होती है, यानी कि 0 तो आएगा ही। तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब देखिए 0 से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर मूव हो सकते हैं। तो देखिए 0 से 1 पर मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 को ऐड कर देंगे। फिर 1 से 2 पर मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2 को ऐड कर देंगे। फिर 1 से हम 4 तक आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 4 को ऐड किया। अब देखिए 4 से 5 तक नहीं जा सकते और न ही 2 से 3 तक जा सकते हैं, लेकिन 0 से हम एप्सिलॉन को यूज करके 7 पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 7। तो हमने यहाँ पर एनएफए का इनिशियल स्टेट लेकर हमने ये डीएफए का इनिशियल स्टेट फाइंड आउट कर लिया। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं ए। तो ये यहाँ पर हमारा एक स्टेट आ गया है ए। अब देखिए हमारे पास इनपुट कितनी है, एक इनपुट ए है और बी है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं। अब हम मूव करते हैं स्टेट ए और इसको इनपुट देते हैं 0। वो देखिए कैसे देते हैं। सबसे पहले हम इस स्टेट को लिख लेते हैं। तो स्टेट हमारी क्या है, 0, 1, 2, 4, 7। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इनपुट क्या दे रहे हैं हम, 0 ए। तो जब हम इसको ए देंगे तो देखिए, जब हम 0 को ए दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव हो रहा है, 0 को ए दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। फिर 1 को ए दे रहे हैं तो कहाँ पर जा रहे हैं, 1 को ए दे रहे हैं तो कहीं पर नहीं जा रहे हैं। 4 को जब हम ए इनपुट देंगे तो किसी स्टेट पर नहीं जाएंगे। और 7 को जब हम ए देंगे तो कहाँ पर मूव करेंगे। 7 को जब हम ए देते हैं, सॉरी ये 2 रह गया हमारा। जब हम 2 को ए देते हैं तो 3 पर मूव करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। और 4 को जब हम ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं होता है। और जब 7 को हम ए देते हैं तो देखिए कहाँ पर मूव होता है, 8 पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। ये हमारा आ गया। अब ये जो मूव करके, यानी कि जब हम स्टेट ए को हमने इनपुट दिया, जो रिजल्ट आया है, अब हम इसका निकालते हैं एप्सिलॉन क्लोजर। तो एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं इसका 3 और 8 का। तो देखिए कैसे निकालता है। हमने यहाँ पर क्या देखा है कि एप्सिलॉन क्लोजर जब हम किसी स्टेट का निकालते हैं तो वो स्टेट खुद भी इंक्लूड होती है। तो जब हम 3 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो देखिए 3 से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 3 से हम 6 पर जा सकते हैं, लेकिन 3 खुद भी तो इंक्लूड होगी ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले 3। और 3 से हम कहाँ जा रहे हैं, 3 से हम मूव करके जा रहे हैं 6 पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। और 6 से हम कहाँ पर जा रहे हैं एप्सिलॉन को यूज करके, 7 पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। और 6 से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ पर आ रहे हैं, हम यहाँ पर भी तो आ रहे हैं ना 1 पर। ये देखिए हम 1 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 1 को लिख लिया। यहाँ पर हमने 1 को लिख दिया। अब 1 से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ पर जा रहे हैं, 1 से एप्सिलॉन को यूज करके हम जा रहे हैं यहाँ पर 2 पर। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। और क्या हम 2 से भी एप्सिलॉन को यूज करके कहीं जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं है। तो 1 से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ पर आ रहे हैं, 4 पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। अब हम निकालते हैं 8 का। तो देखिए 8 का हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ पर जा रहे हैं, 8 से हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस स्टेट का हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं वो खुद भी इंक्लूड होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा था हमने, एप्सिलॉन क्लोजर इंक्लूड क्यों,
यानी कि वो स्टेट खुद भी इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर हम 8 को लिख लेते हैं। अब हम इसको सिक्वेंसली जब हम लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 फिर 4 फिर 6 फिर 7 और फिर 8 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये स्टेट से ये स्टेट भिन्न आई है, मतलब डिफरेंट आई है, तो इसको हम एक स्टेट दे देते हैं नाम इसका बी। इस स्टेट का नाम हमने दे दिया यहाँ पर बी। अब हम स्टेट ए को हमने इनपुट ए दिया था, लेकिन हमारे पास जो डायग्राम है इसमें दो इनपुट है ए और बी। ए और बी दो इनपुट है, तो अब हम इसको इनपुट बी दे के देखते हैं कि जब हम स्टेट ए को इनपुट बी देते हैं तो कहाँ पर मूव होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं मूव स्टेट ए और इनपुट देते हैं हम बी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेट ए लिख लेते हैं। स्टेट हमारी क्या आई थी 0 1 2 4 और 7 और इनपुट क्या देना है हमने बी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी। अब देखिए जब हम 0 को इनपुट बी देते हैं तो कहाँ पर मूव होता है। तो देखिए 0 को जब हम इनपुट बी दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है, और जब हम यहाँ पर 1 को यहाँ पर देखिए 1 को बी देते हैं तो कहाँ पर मूव हो रहा है। 1 को जब हम बी देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। फिर देखिए जब हम इनपुट देते हैं स्टेट बी को तो कहाँ पर मूव हो रहा है। तो जब 2 को देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं होता है। जब हम 4 को इनपुट बी दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव हो रहा है। जब हम 4 को इनपुट बी दे रहे हैं तो 5 पर मूव हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। अब हमारी एक स्टेट रह गई है 7। तो देखिए 7 को जब हम इनपुट बी देते हैं तो कहाँ पर मूव होता है, कहीं पर नहीं। तो लेकिन तो हमारा रिजल्ट क्या आया 5। अब जो मूव करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका हम एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही ईजी है, जो मूव करने के बाद रिजल्ट आता है उसका निकालते हैं हम एप्सिलॉन क्लोजर। तो यहाँ पर 5 आया है तो 5 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। जिस स्टेट का हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं वो खुद भी इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर हम पहले 5 लिख देते हैं। अब देखिए 5 से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ कहाँ पर रीच कर सकते हैं। देखिए 5 से हम 6 पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। और 6 से फिर हम कहाँ पर जा सकते हैं, 6 से हम 7 पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 7 को लिख लेते हैं। और 6 से हम और कहाँ जा सकते हैं, 6 से हम मूव करके 1 पे आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, 1 को लिख लेते हैं। और 1 से हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, 1 से 2 पे कर सकते हैं और 1 से हम 4 पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 और 4, 2 और 4। अब हम इसको सीक्वेंस में करके लिखते हैं, तो क्या आता है हमारे पास यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 4 और फिर 5 और फिर 6 और फिर 7। देखिए हमारे पास पहले दो स्टेट आ चुकी है ए और बी। तो देखिए ये जो स्टेट आई है क्या ये इन दोनों से डिफरेंट है? जी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 8 है और इसमें 8 नहीं है, और इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर सी। ये हमारी थर्ड स्टेट आ गई है। अब देखिए स्टेट ए को हमने इनपुट ए और इनपुट दोनों दे दी। अब हमारे पास स्टेट है बी। अब हम बी को दोनों इनपुट देंगे, तो मूव करते हैं हम यहाँ पर मूव बी को हम इनपुट देते हैं ए, और यहाँ पर हम स्टेट बी लिख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने स्टेट बी लिख ली है, और जो हमने इनपुट देना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, ए को इनपुट 1 को इनपुट ए देखते हैं। तो देखिए जब हम 1 को इनपुट ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं होता है। 2 को जब हम इनपुट ए देते हैं तो 3 पर मूव हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। और जब हम यहाँ पर 3 को ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। जब हम 4 को ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। जब हम 6 को ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। और जब हम 7 को ए देते हैं तो देखिए 8 पर मूव कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। अब हम इसका निकालते हैं एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं हम इसका 3 और 8 का। और फ्रेंड्स अभी अभी हमने 3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर निकाला था।
जब हमने 3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर निकाला था तो स्टेट क्या आई थी हमारे पास, बी। तो यहाँ पर हम स्टेट बी लिख लेते हैं, या तो बी लिख देते हैं और या फिर हम बी की जगह ये वैल्यू भी पुट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बी लिख लेते हैं जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, बी को इनपुट देते हैं स्मॉल बी। तो सबसे फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये स्टेट लिख लेते हैं बी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जब हम 1 को इनपुट बी दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, जब 2 को इनपुट बी दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, जब 3 को हम इनपुट बी दे रहे हैं तब कहीं मूव नहीं कर रहा है, और जब 4 को हम इनपुट बी दे रहे हैं तो 5 पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। और जब हम 6 को इनपुट बी दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, 7 को जब इनपुट बी दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम 8 को इनपुट बी देते हैं तो कहाँ पर मूव करेगा, 8, 9 पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, इसका एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है 5 और 9 का। तो देखते हैं इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है। तो देखिए, हम जिस स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं वो स्टेट खुद भी इंक्लूड होती है। तो जब हम 5 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो यहाँ पर 5 खुद भी आएगा पहले। अब हम देखिए 5 से कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, 5 से 6 तक जा सकते हैं, फिर 6 से हम 7 पर मूव कर सकते हैं, 6 से हम यहाँ पर 1 पे आ सकते हैं, और 1 से एप्सिलॉन का यूज करके हम 2 पर जा सकते हैं, 2 से 3 पर नहीं जा सकते, लेकिन 1 से हम 4 पर आ सकते हैं, 1 से हम 4 पर मूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है अब 9 का, ये हमने 5 का निकाला है, अब हम 9 का निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 9 से हम कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन 9 खुद तो इंक्लूड होगा ना, क्योंकि हमने इसका एप्सिलॉन क्लोजर की डेफिनेशन में देखा था कि वो स्टेट खुद भी इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम इसको सीक्वेंस में करके कैसे लिख सकते हैं, 1 2। तो फ्रेंड्स इसको हम नाम देते हैं स्टेट डी, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कुछ स्टेट्स आ चुकी है। एक सी आई है, लेकिन सी में 9 नहीं है, लेकिन इसमें 9 है। एक बी आई है, स्टेट बी, लेकिन बी में भी 9 नहीं है और ए में भी 9 नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टेट आई है ये डिफरेंट स्टेट है, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं डी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्टेट बी पर इनपुट ए और इनपुट बी दोनों ले लिया है। अब हमारे पास स्टेट है सी, तो अब हम सी पर इनपुट लेंगे। तो अब हम सी पर इनपुट ए लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले इनपुट सी, यानी कि स्टेट सी लिख लेते हैं। तो स्टेट सी क्या आई थी हमारी, 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 और 7, और इनपुट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ए। तो देखिए यहाँ पर अब जब हम 1 को इनपुट ए दे रहे हैं, 1 को जब हम इनपुट ए दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, 2 को इनपुट ए दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव कर रहा है, 3 पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। अब यहाँ पर 4 पर जब हम इनपुट ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, 5 को जब हम इनपुट ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, 6 पर जब हम इनपुट ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, 7 पर जब हम इनपुट ए देते हैं तो कहाँ पर मूव कर रहा है, 8 पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8। अब हम इसका निकालते हैं एप्सिलॉन क्लोजर। अब हम इसका एप्सिलॉन क्लोजर देखते हैं, इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या आता है 3 और 8 का। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हमने थोड़ी देर पहले 3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया था, तो हमें मिला था बी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। अब हम सी के साथ इनपुट लेते हैं बी, सी के साथ अब हम इनपुट लेते हैं बी, और यहाँ पर हम जो स्टेट सी है इसको यहाँ से लिख लेते हैं 1 2 4 5 6 7, और यहाँ पर इनपुट क्या है हमारी बी, तो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। अब देखिए जब हम इनपुट देते हैं 1 को बी तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है,
जब 2 को देते हैं बी तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। जब 4 को बी देते हैं तो कहाँ पर मूव कर रहा है, 4 को बी देते हैं तो 5 पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। और जब हम 5 को बी देते हैं इनपुट तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। 6 को इनपुट देते हैं जब बी तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। 7 को जब हम इनपुट बी देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। तो अब हमारे पास आ गया है 5। अब हमें 5 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है 5 का। और आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले 5 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया था। ये देखिए, जब हमने 5 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया था तो हमें क्या स्टेट मिली थी, सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी। तो देखिए सी के साथ हमने दोनों इनपुट ले लिए, ए और बी। अब हमारे पास कौन सी स्टेट रह गई है, हमें तब तक फाइंड आउट करना है जब तक कि नई स्टेट आनी बंद ना हो जाए। तो हमारे पास स्टेट रह गई है डी। तो अब हम डी के साथ इनपुट ए और बी दोनों लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं मूव डी और कोमा ए का मतलब है कि हम स्टेट डी पर इनपुट ए लेंगे। तो स्टेट डी क्या थी हमारी, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 4 5 6 7 और 9 और इनपुट क्या है हमारी ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। तो देखिए अब हम डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए जब हम 1 को इनपुट ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। 2 को ए देते हैं तो कहाँ पर मूव हो रहा है, 3 पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। जिस स्टेट पर हम पहुंच रहे हैं उस स्टेट को लिखना है हमें। तो 2 से हम 3 पर आ रहे हैं। 4 को जब हम इनपुट ए दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। 5 को जब हम ए दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। 6 को जब हम ए दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। और 7 को जब हम ए दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव कर रहा है, 8 पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 8। और जब 9 को हम ए दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं कर रहा है। तो हमारी आ गई है रिजल्ट 3 और 8। अब हमें एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है 3 का और 8 का। 3 और 8 का। और 3 8 का जब हमने एप्सिलॉन क्लोजर यहाँ पर फाइंड आउट किया था तो क्या रिजल्ट आया था हमारे पास, बी आया था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी। तो डी के साथ हमने इनपुट ए ले लिया। अब हम डी के साथ इनपुट लेंगे यहाँ पर बी, डी इन कोमा बी। और स्टेट हमारी डी क्या है, ये लिखी हुई है यहाँ पर। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 2 4 5 6 7 9 और इनपुट हमें क्या लेना है, बी। तो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रांजिशन कैसे होगा। जब हम 1 को इनपुट बी दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव कर रहे हैं, कहीं पर नहीं। 2 को दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। 4 को जब दे रहे हैं तो 5 पर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। 5 को जब हम इनपुट बी दे रहे हैं तो किसी स्टेट पर नहीं पहुंच रहे हैं। 6 को जब हम बी दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। 7 को जब हम बी दे रहे हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। 9 को जब हम बी दे रहे हैं तो देखिए 9 को जब हम बी दे रहे हैं तो हम 10 पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10। तो फ्रेंड अब हमें क्या करना है, 5 का और 10 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है। क्योंकि सबसे पहले हम मूव देखते हैं किस स्टेट पर पहुंच रहे हैं और जो स्टेट हमारे पास आती है उसका हम एप्सिलॉन क्लोजर देखते हैं कि उस स्टेट से हम एप्सिलॉन क्लोजर का यूज करके कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। तो हमने एप्सिलॉन क्लोजर की डेफिनेशन में देखा था कि जिस स्टेट का हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो 5 को इंक्लूड कर लेते हैं पहले। तो देखिए 5 से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ पर पहुंच रहे हैं, 6 पर। 6 से हम एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ पर पहुंच रहे हैं, 7 पर। और 7 से हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो 6 से हम एप्सिलॉन का यूज करके हम कहाँ पर आ रहे हैं, 1 पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। 1 से एप्सिलॉन को यूज करके कहाँ पर पहुंच रहे हैं, 2 पर। और 2 से कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। तो 1 से हम 4 पर भी तो एप्सिलॉन का यूज करके पहुंच रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। अब 10 को देखते हैं। देखिए 10 को एप्सिलॉन यूज करके कहीं नहीं पहुंच रहे हैं लेकिन 10 खुद भी तो इंक्लूड होगी ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10। अब हम इसको सही क्रम में करके लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये हमारे पास एक नई स्टेट बन के आई है क्योंकि अब से पहले जितनी भी स्टेट आई थी उसमें 10 नहीं था। तो हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं एक ई, क्योंकि डी तक स्टेट आ चुकी है हमारे पास। तो हम इसको नाम दे देते हैं ई।
तो देखिए हमने डी पर दोनों इनपुट ले लिए, ए भी और बी भी। आप देख सकते हो ए और बी दोनों स्टेट हमने ले लिए। अब हम ई पर मूव करते हैं, हम स्टेट जो हमारी ई आई है इस पर लेते हैं हम ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेट लिख लेते हैं। ई क्या है हमारे पास 1 2 4 5 6 7 और 10। इनपुट क्या लेना है हमें, ए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए। अब हम देखते हैं, देखिए डायग्राम में हम देखते हैं कि जब हम 1 को ए देते हैं इनपुट में तो हम कहाँ पर मूव कर रहे हैं, 1 से कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। 2 को जब हम ए देते हैं तो कहाँ पर मूव कर रहे हैं हम, 3 पर, ठीक है। और जब हम 4 को ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। 5 को जब हम ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। 6 को जब हम ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। और 7 को जब हम देते हैं तो कहाँ पर पहुँच रहे हैं, 8 पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8। और जब हम 10 को ए देते हैं तो कहीं पर मूव नहीं हो रहा है। तो यानी कि हमारे पास आ गया रिजल्ट 3 और 8। अब हमें क्या करना है, 3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है। 3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है। और जब हमने 3 और 8 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया था तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, बी। तो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं, बी। अब हम मूव करते हैं ई का बी के साथ। तो सबसे पहले हम जो स्टेट ई है उसको लिख लेते हैं। तो 1 2 4 5 6 7 और 10, ठीक है। और इनपुट क्या है हमारी, बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी। अब देखिए जब हम 1 को इनपुट बी दे रहे हैं तो कहाँ पर, किस स्टेट पर पहुंच रहे हैं, किसी पर नहीं। 2 को क्या हम इनपुट बी दे रहे हैं, नहीं। 4 को जब हम बी दे रहे हैं तो कहाँ पर पहुंच रहे हैं, 5 पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। 6 को जब हम बी दे रहे हैं तो कहीं पर नहीं पहुंच रहे हैं। 7 को जब हम बी दे रहे हैं तो कहीं पर नहीं पहुंच रहे हैं। और 10 को जब हम बी दे रहे हैं, देख सकते हो आप, तो कहीं पर हम मूव नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास आ गया है 5। अब हमें क्या करना है, 5 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। अब देखिए जब हम 5 का एप्सिलॉन क्लोजर हमने पहले भी फाइंड आउट किया था तो कहाँ पर पहुंच रहे थे, स्टेट सी पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी। तो देखिए फ्रेंड हमारे पास लास्ट स्टेट बची थी ई और ई। तो ई को जब हमने दोनों इनपुट दिया, ए दिया तो बी आया हमारे पास, बी दिया तो हमारे पास सी आया, यानी कि कोई नई स्टेट नहीं आई। तो हमारा जो ये जो फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस था वो यहीं तक चलेगा, जब तक कि कोई नई स्टेट आती रहेगी तब तक हम कन्वर्जन करते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक टेबल बनाई है, इसमें कुछ कॉलम्स लिए हैं। पहला एनएफए स्टेट, फिर डीएफए स्टेट और फिर इनपुट ए और बी। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी एनएफए स्टेट थी वो क्या थी हमारी, ये थी 0 1 2 4 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 1 2 4 और 7। और इसको नाम हमने क्या दिया था, इसको हमने नाम दिया था ए। तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। सेकंड जो हमारी स्टेट आई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आई थी बी, जिसका जो वो था 1 2 3 4 6 7 8, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट आई थी वो थी 1 2 3 4 6 7 और 8, और इसको नाम दिया था हमने बी। जो थर्ड हमारी स्टेट आई थी वो सी आई थी, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 4 5 6 और 7, इसका नाम था सी। और एक स्टेट आई थी हमारे पास डी, 1 2 4 5 6 7 9। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 4 5 6 7 और 9। और एक और स्टेट हमारे पास आई थी, आप देख सकते हो कि ये रही ई, जिसका वो था 1 2 4 5 6 7 और 10। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
1 2 4 5 6 7 और 10, इसको दिया था हमने नाम ई। अब देखिए हमें क्या करना है, जब हम ए को इनपुट, जब हमने स्टेट ए को इनपुट ए दिया था तो हम किस स्टेट पर पहुंच रहे थे। देखिए जब हमने ए को इनपुट ए दिया था तो कहाँ पर पहुंच रहे थे, बी पर, तो यहाँ पर हमें लिखना है बी। जब हम ए को इनपुट बी दिया था तो कहाँ पर पहुंचे थे, देखिए जब हमने इनपुट बी को ए को बी दिया था तो हम कहाँ पर पहुंच रहे थे, सी पर, तो यहाँ पर हमें लिखना है सी। जब हम बी को इनपुट ए दे रहे थे तो कहाँ पर पहुंच रहे थे, देखिए जब हम बी को इनपुट ए दे रहे थे तो कहाँ पर पहुंच रहे थे, बी पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी। जब बी को हम बी दे रहे थे तो कहाँ पर पहुंच रहे थे, जब हम बी को बी दे रहे थे तो डी पर आ रहे थे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी। जब हम सी को इनपुट ए दे रहे थे तो कहाँ पर पहुंच रहे थे, देखिए देखिए जब हम सी को इनपुट ए दे रहे थे तो कहाँ पर पहुंच रहे थे, बी पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी। और जब हम सी को इनपुट बी दे रहे थे तो कहाँ पर पहुंच रहे थे, देख सकते हो आप, जब हम सी को इनपुट बी दे रहे थे तो हम सी पर ही पहुंच रहे थे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी। जब हम डी को इनपुट ए दे रहे थे तो कहाँ पर मूव कर रहे थे, जब हम डी को इनपुट ए दे रहे थे तो बी पर मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी। और जब हम डी को इनपुट बी दे रहे थे तो कहाँ पर मूव कर रहे थे, डी को जब हम इनपुट बी दे रहे थे तो हम ई पर पहुंच रहे थे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ई। जब हम स्टेट ए को इनपुट स्टेट ई को इनपुट ए दे रहे थे तो कहाँ पर मूव कर रहे थे, देखिए हम बी पर पहुंच रहे थे, तो यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। और जब हम ई को इनपुट बी दे रहे थे, देखिए इनपुट ए को बी दे रहे थे तो कहाँ पर पहुंच रहे थे हम, सी पर। तो ये हमने बना दिया एक टेबल। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं डीएफए का। ये तो हमारे पास जो डायग्राम था ये था हमारे पास एनएफए का। अब हम एक डीएफए का डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास स्टेट कितनी है, ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले हम स्टेट्स बना लेते हैं, ए, एक बी और सी, एक यहाँ पर बना लेते हैं डी और यहाँ पर बना लेते हैं हम ई। और इनपुट क्या क्या है हमारे पास, ए और बी। तो देखिए जब हम इनपुट ए को जब हम इनपुट ए दे रहे हैं तो कहाँ पर पहुंच रहे हैं, बी पर, तो यहाँ पर बी पर आ गए। जब हम ए को बी दे रहे हैं तो कहाँ पर जा रहे हैं, सी पर, तो यहाँ पर हम सी पर आ गए। जब हम बी को इनपुट ए दे रहे हैं तो बी पर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी, इनपुट बी को ए दे रहे हैं तो बी पर आ रही है। जब बी को हम बी दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव कर रहे हैं, डी पर, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डी पर। जब हम सी को ए दे रहे हैं तो कहाँ पर जा रहे हैं, बी पर, तो सी को जब हम ए देते हैं तो बी पर मूव कर रहे हैं। सी को जब हम बी दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव कर रहे हैं, सी पर ही, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं। जब हम डी को ए दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव कर रहे हैं, बी पर, तो यहाँ पर आ जाते हैं बी पर। जब हम डी को बी दे रहे हैं तो कहाँ पर मूव कर रहे हैं, सी पर, सॉरी ई पर, तो यहाँ पर हम ई पर लिख देते हैं। जब हम ई को ए दे रहे हैं तो बी पर जा रहे हैं, तो ई को जब हम ए दे रहे हैं तो बी पर जा रहे हैं। जब हम ई को बी दे रहे हैं तो सी पर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम सी पर। जब बी को हम बी दे रहे हैं तो सी पर मूव कर रहे हैं, सॉरी ई को जब हम बी दे रहे हैं तो सी पर मूव कर रहे हैं ना, तो सी पर आ गए, बी इनपुट बी दे रहे हैं जब। अब देखिए अब हमें फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट देखना है। देखिए यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट हमारे पास जो है वो 0 है और फाइनल स्टेट जो है वो 10 है। तो देखिए इनिशियल स्टेट जिसमें भी 0 होगा वो हमारा इनिशियल स्टेट होगा, यानी कि ए हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट क्या था, जिसमें 10 था, तो 10 किस में इंक्लूड है, ई स्टेट में, तो ई हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।